हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम बात करते हैं फिर से नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो 10 क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखा है। अब हम 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर 12th का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट। तो पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट। तो ये पार्टिकल हमारा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो लो भाई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। एंड देन रिलीज। तो इसको अगर रिलीज कर दिया जाए तो अगर प्लस चार्ज रहेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह से दूर ट्रेवल करेगा, ठीक है। और हम बोल सकते हैं ना कि इसकी स्पीड v हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। समझ रहा है बच्चा? चल ठीक है, देख आगे बढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी निकालना है आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y। मान लो कि जो डिस्टेंस मूव किया है ये y डिस्टेंस मूव किया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो हम लोग लिख लें ऐसा कि सर हाफ मास तो m है और वेलोसिटी का स्क्वायर के लिए बच्चा देखो तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चार्ज के ऊपर एक यूनिफॉर्म फोर्स लगाएगा, और यूनिफॉर्म फोर्स लगने के कारण फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगेगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगने के कारण 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए जा सकते हैं। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर लगाए जा सकते हैं तो हम लगा लेते हैं v² इज इक्वल टू u², तो 0 है, रेस्ट पर है, प्लस 2 इंटू a इंटू एक्स होता है ना। तो यहाँ पे जो s है वो y है ना, दे रखा है क्वेश्चन में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? QE/m। सुन बच्चा, एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन होता है सर फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना होता है? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कितना होता है बच्चे? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल होता है Q इंटू E और डिवाइडेड बाई m। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? QE/m आ गया। तो 2 इंटू a इंटू वाई। तो 2 इंटू a कितना आया है सर? अभी अभी तो निकाला, ये QE/m आ गया और y। समझा? चल ये देख बच्चा, v² है ना, तो v² को यहाँ पे रख दे, हाफ mv²। तो v² को डायरेक्ट रख रहा हूं मैं 2QE/m इंटू वाई। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, QEY बच गया, है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? देख लेते हैं, 11th का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस सी द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, 2 चार्जेज हैं Q1 एंड Q2। द साइन ऑफ द 2 चार्जेज, हमको बताना है साइन क्या होगा। देख बच्चा, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मर्ज कहां पर करती है? इमर्ज करती है पॉजिटिव से, और मर्ज करती है, मिल जाती है कहां पर जाकर? कहां इंटर करती है? निगेटिव में इंटर करती है। तो ये तो निगेटिव है, पहली बात है कि ये कैसा है? ये निगेटिव चार्ज है। दूसरा, ये भी तो ऐसा ही है, इसके अंदर आ रही है, ये बुला रहा है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन बुलाता है? निगेटिव चार्ज बुलाता है। तो ये भी निगेटिव हो गया, दोनों निगेटिव हैं। और अब देखो, व्हाट आर द साइन ऑफ द चार्जेस। तो पहले बात है निगेटिव है, तो बोथ आर निगेटिव, सिंपल सी बात है, बोथ आर निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो देख बच्चा, ये हो गया हमारा 12th का सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े? ठीक है सर। देखते हैं आगे क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन अ प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है ना, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मतलब जो तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन है वो भी उसी स्क्रीन में लाइन भी है, और उसी स्क्रीन पर इस तरह से ये रखा हुआ है स्क्वायर। तो ये लाइंस जो है ना, इसको आर पार नहीं कर रहा है। आर पार तो वो लाइन करेगा जो तुम्हारे से मेरी तरफ आ रहा हो या मेरे से तुम्हारी तरफ जा रहा हो, मतलब स्क्रीन के आर पार। तो उससे फ्लक्स आएगा ना, इससे थोड़ी फ्लक्स आ जाएगा, जो पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चा, हमसे पूछा जा रहा है
फ्लक्स लिंक टू द सरफेस जीरो। समझा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, कुछ लाइंस पास ही नहीं किया। दूसरा तरीका ई डॉट ए, ई डॉट ए को क्या कहते हैं, ई ए कॉस थीटा। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। कैसे सर, देखो बच्चा, मान लो कि ये अगर एरिया वेक्टर है, ये डस्टर है हमारा, ये एरिया वेक्टर है अगर, ठीक है, तो ये एरिया, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, cos 90 सर जीरो होता है। तो इससे भी आंसर आ जाएगा ई ए cos 90 जीरो, तो जीरो हो गया। चलो भाई, दोनों तरीके समझ में आ जाता है हमको, आगे बढ़ते हैं। A square surface of side L meter in the plane of the paper, a uniform electric field E volt per meter also of the plane in the plane of the paper is limited to only of the lower half। तो लोअर हाफ में इस तरह से देखो फिर से जा रहा है यार, मतलब समझ रहे हो, सीधा सीधा ऐसे जा रहा है इस तरह से। इसका मतलब फिर से पुराना ही क्वेश्चन है और इसमें भी जो हमारा फ्लक्स होगा वो जीरो होने वाला है। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये हाफ हाफ से कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ना हाफ से जा रहा है। अरे तुम फुल से भी जाओगे ना भैया तो जीरो होगा, तुम ऐसे भी जाओगे तो जीरो होगा। तुम खाली आर पार मत कर जाना, ठीक है। आर पार कर जाओगे तो ई और ई ए हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो हो जाएगा, जो कि ई ए हो जाएगा। आर पार कर जाओगे, आर पार करने का मतलब 0 डिग्री का एंगल बना देना, समझा। तो वो तो सिचुएशन है नहीं, है ना। ये प्यार से इधर इधर जा रहा है और इसी पर ऐसे ये रखा हुआ है, तो इसको हम क्रॉस करना नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। An electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field intensity of 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque of 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल न्यूटन पर कूलम 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और हमको टॉर्क दिया हुआ है। टॉर्क क्या होता है, देखो ना, एक डायपोल अगर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रहता है ना बच्चे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है रखा हुआ, तो इस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है, ये टॉर्क कैसे बना लेते हैं, टॉर्क होता है P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। और P का मतलब क्या होता है बच्चे, P का मतलब सर, P का मतलब ना डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट का मतलब होता है एनी ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का मल्टीप्लिकेशन। तो एनी ऑफ द चार्ज को Q ले लो और डिस्टेंस बिटवीन देम मान लो A ले लो या 2A ले लो, जो भी तुम चाहो, है ना। डिस्टेंस को हम लोग L भी ले सकते हैं, कुछ भी चलता है, E इंटू साइन थीटा। अब देखो बच्चा, बताना क्या है, हमको बताना है कि चार्ज, देखो मिली कूलम में माइक्रो कूलम में आ रहा है, चार्ज ही बताना है, तो सबका वैल्यू रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलो वैल्यू रख के देखते हैं सबका क्या क्या वैल्यू है भैया, मिलके कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हम फॉर्मूला अलग से लिख लेते हैं, समझने का काम हो चुका है, और इन सबको हटाओ, थोड़ा साफ सुथरा स्वच्छता अभियान चला दिया। अब देखो बच्चा, क्लियर कट बात करें, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू P मतलब चार्ज इंटू लेंथ, कितना है, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर इंटू, तो ये होगा P E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और साइन एंगल हो गया, एंगल ऑफ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल का 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, हाफ। अब ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, उड़ा देते हैं, उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। ये हो गया, ये 2 से ये कटेगा तो ये 4 का ये 2 हो जाएगा, तो इधर 2 बच गया। और देखते हैं, ये -2 है तो इधर आके 10 टू द पावर +2 हो जाएगा। ये 5 है तो इधर आके -5 हो जाएगा, और इधर कुछ बचा नहीं तो यहाँ पे Q बच गया,
और ये 2 10⁻³ ये हो गया कूलम्ब, और मिली कूलम्ब में चेंज करने के लिए 2 करना पड़ेगा मिली कूलम्ब, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चा, ठीक है। हाँ सर, तो 2 मिली कूलम्ब इसका आंसर आ जाएगा। 17 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है सर, जैसा आप बोलिए। तो देख बच्चा, ये क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले मैं अपने आप को सही स्थान पे ले आऊँ और आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो लगता है आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले कर लो तुम। देखो, डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है। टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E, तो सर ने अभी बताया था P क्रॉस E होता है, और तो सब गलत है। तो हो जाएगा 18 का बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चा, चल आगे बढ़ता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं क्या है। हटाओ इसको, आइए लेट अस सी। A spherical conductor of radius 10 सेंटीमीटर है चार्ज ऑफ इतना कूलम्ब। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसका चार्ज हमको दे रखा है कुछ कूलम्ब, और रेडियस भी दे रखा है। ठीक है भाई, चलो कहते हैं पहले क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर में सारे चार्ज बाहर आ जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो भाई, रेडियस कितना है? 10 है, और हमसे रेडियस से आगे का पूछा है, मतलब स्फीयर से बाहर का पूछा है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहां पर बताइए कि ये 15 सेंटीमीटर पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई क्या होता है आंसर इसका? KQ/R² तो होता है, चाहे सॉलिड रहे चाहे हॉलो रहे। ठीक है, अगर कंडक्टिंग है तो बाहर आ जाएगा, तो अगर रेडियस से और बाहर जाके देखो तो KQ/R² होता है। हमको याद, लिख लो, कुछ नहीं करना इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा KQ/R², KQ/R²। R को 15 लेना पड़ेगा ना, तो लिख लेते हैं 9 × 10⁹। Q कितना है? तो 3.2 × 10⁻⁻7 लिख लेते हैं। ये क्या हो गया? उड़नचू हो गया। ठीक है भाई, हो जाओ ना। तो यहाँ पे लिख लेते बच्चे नीचे में। देख बच्चा, तो KQ/R² ही तो करना है हमको। आ जाओ, K, बहुत बढ़िया, KQ/R, 10 नहीं 15, R² 15 × 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर। इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर आके देखेंगे। तो पहले जितना होता है कर लेते हैं। तो 9 × 3.2 इधर आ गया, और बच्चे इधर कितना हो गया? ये हो गया 2 ऊपर में, और ये नीचे में -4 हो जाएगा, जो ऊपर आके +4 बन जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 6। नीचे का खेल खत्म पावर का, और ये 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। ठीक है ना, तो इसको भी कैंसिल करते हैं 3 से। कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3, 7 × 21, 3 5 × 15, और 3 3 × 9। इसको भी कैंसिल करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 2 × 6, और ये हो जाएगा 3 5 × 15। 3.2 डिवाइडेड बाई, इसको हटाओ, एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक और 10 आ जाएगा, और ये 32 बच जाएगा। मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू है, और ये 10⁵ हो जाएगा। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू और 10⁵, इसका आंसर बी होना चाहिए। तो 19 का आंसर बी हो गया। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन ही कैसे पढ़ें, आप तो आ गए हो खुद। अरे रुक जाओ यार, सॉरी, इसको हटाओ। यहाँ पे रहने दो मुझे, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, देखो बच्चा। हाँ, इधर अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R इज गिवन अ चार्ज +Q। ये जो रिंग है ना, नीचे दिख रहा है, इसको +Q चार्ज दे दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट AKB। ये AKB दिख रहा है,
एक ही वे वाला पार्ट पे इस इतने चार्ज से, मतलब ये क्या हो जाएगा, Q/4 हो जाएगा ना, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है तो Q पूरा पे बटा हुआ है Q/4। तो सेंटर पे ना इसके कारण Q/E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर सेंटर के कारण मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो एक रिंग था ना, तो रिंग पे तो बीच में एक जीरो ही होगा। ठीक है, रिंग पे साइमेट्रिसिटी के कारण है ना, ऐसा भी रहता है ना, तो साइमेट्रिसिटी है तो जीरो ही रहता है, तो साइमेट्रिसिटी सेंटर पे जीरो। तो अब भाई इधर से यहाँ पर अगर E है तो बाकी इधर से भी ये E ही होगा ना। अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर गिवन अ चार्ज Q, तो ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि Q/4 ही है, बट हाँ ये तो हम कह सकते हैं कि चलो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है नहीं किया वो हमारा टेंशन नहीं है, लेकिन हमसे ये तो जरूर बोला जा रहा है कि कंडक्टिंग रिंग रेडियस आर गिवन अ चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड O। तो ठीक है, हमसे तो जितने से मतलब उतने से काम कर लेते हैं, इतना से और इतना से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ए इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो बाकी सबका मिलाकर भी तो E ही आना चाहिए ना जो बाकी बचा हुआ है, ताकि ये बीच में जीरो हो जाए। ये तो हम करते आए हैं और यही हम करेंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ड्यू टू द चार्ज ऑन द ACDB, तो वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट मतलब यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रखा है ये वाला पॉइंट है K और ये वाला पॉइंट है O, तो K से O की तरफ थोड़ी जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो आया है वो तो O से K की तरफ जा रहा है। ओके 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 वाला कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके ठीक है, 20 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है बच्चा, देख हटोगे तब ना, हट रहे हैं यार, हटने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन एज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो याद किए हो, ऐसा आर्क वार्क वाला याद किए हो, ये जो होता है, हाँ सर याद है, आप है ना, ये अल्फा अगर एंगल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2, तो 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे अल्फा कितना है 180 है, तो 180 बाई 2 मतलब क्या हो गया 90, 90 कारण ये 1 हो गया, तो बचेगा क्या 2k लैम्डा बाई r ही बचेगा। और लिख लेते हैं ना 2k को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई नीचे में r भी है, r यहाँ लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 2, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आया, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, देख लेते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही हो गया, एक बार मान लिया है, 21 का ऑप्शन आ गया सी। तो इसमें और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है याद है तुमको, देखो बच्चा ये वाला फॉर्मूला होता है कि अगर इस तरह से रहता है, हमको यहाँ पर कुछ एंगल θ1 θ2 बना देते हैं, तो क्या होता है k लैम्डा बाई r, जो r या a जो भी, साइन θ1 प्लस साइन θ2, समझा, यहीं से आया है। अब θ1 θ2 के बराबर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हो गया था, मान लो θ1 θ2 के बराबर हो जाए, यहाँ पर भी देखो ना θ1 और θ2 बराबर है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पूरा को बोल लेंगे अल्फा, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा एक थीटा का वैल्यू, तो ऐसे करके हो जाता है। तो मतलब अगर θ1 θ2 के बराबर हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि सर 2 साइन थीटा लिख दो आप, और k लैम्डा बाई r लिख दो सर, और यहाँ लिख सकते हो फाइनली 2k लैम्डा बाई r, और थीटा को अल्फा बाई 2 लिख सकते हो। हाँ सर समझ में आया ये क्या किया आपने, है ना, ऐसे ही लिख दो सर, ऐसे साइन करते हैं 2k लैम्डा बाई r और साइन थीटा को साइन अल्फा बाई 2, खत्म हो गई बात, समझा। चल बच्चा ठीक है, ये पूरे को अल्फा मान लिया, तो थीटा का मतलब क्या हो गया अल्फा बाई 2, तो ऐसे करके आ जाता है ये रिजल्ट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिलहाल हम तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें तो आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इसको हटाओ।
अगला देखा जाए, देखते हैं सर गॉस लॉ। आइए, what is the flux through a cube of side A if point charge q at one of its corner। तो क्यूब बोल रखा है, क्यूब का है ना, ये देखो इस तरह से कितने साइड होते हैं, देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर है तो कितना हिस्सा यहाँ पर आ जाता है, q/8। ये भी हम जानते हो, केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक qa है ना, q/8। तो q/8 से फ्लक्स कितना इधर से गुजरेगा, तो q इनक्लोज, बाकी तो इधर है, q इनक्लोज कितना हो, q/8, तो q/8 से q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट कर लो। तो क्या करना है सर, ऐसा कुछ करना है कि q इनक्लोज्ड q/8 है बाय एप्सिलॉन नॉट, ना ठीक है। 22 का भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 23। अ चार्ज q इनक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। तो स्फीयर से कोई चार्ज को इनक्लोज कर रखा है और बोल रहा है गॉसियन सरफेस से स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। अब बोल रहा है कि इफ द रेडियस इज डबल्ड, अब इस रेडियस को डबल कर दो, ठीक है, 2r। देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, भाई फ्लक्स इससे निकलता हुआ फ्लक्स बोल रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज थोड़ी हो जाएगा, यहाँ से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है अब आगे वाले से भी तो उतना ही निकलेगा ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स रिमेन सेम रहेगा, रिमेन सेम। या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में क्यू इन बाई, तो क्यू इन तो यही रहेगा ना, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट में क्यू तो क्यू ही रहेगा ना, क्योंकि ऐसे इसके अंदर जो बंद हो, अब तुमको एक दीवार से घेरा जाए, 2 दीवार से, 4 दीवार से घेरा जाए, तुम तो एक ही उतना ही रहोगे ना क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स उतना ही रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगा यहाँ से। चलो रिमेन सेम, आगे बढ़ा जाए। आओ देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मकड़ी का जाल कहाँ से आ गया। A hollow cylinder has a charge q coulomb within it। तो इस जो hollow है ना उसके अंदर q चार्ज है, ठीक है, और इफ फ्लक्स फाई ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है उससे फाई निकल रहा है, पूरे से नहीं निकल रहा है फाई, उससे निकल रहा है फाई, कर्व सरफेस से फाई निकल रहा है, तो इसको बोल देते हैं फाई, ठीक है। अब बोल रहा है द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए। अब यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा, यहाँ पे इसका फ्लक्स बताना है, तो हम बोल सकते हैं ना कि सारा का सारा जो फ्लक्स होगा सबको जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, सारे फ्लक्स का एडिशन, नीचे अगर लें सारे जो फ्लक्स का एडिशन होगा तो यहाँ से जो जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा, पहली बात। तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो यही तो निकालना है, ये वाला निकालना है हमको, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ फाई जो हमको निकालना है, फाई निकालना है एक्चुअली जो ए से निकलेगा, और प्लस ये जो सॉरी फाई 1 फाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर घोटाला है, फाई इसने मान रखा है पहले से, तो हम फाई 1 ले लेते हैं, तो ये भी फाई 1 तो ये भी फाई 1 होगा ना, क्योंकि डब बराबर है यार, सिमेट्री देख लो, और प्लस फाई, टोटल फ्लक्स ये हो गया, इससे निकलने वाला प्लस फाई, तो पूरा का पूरा सरफेस से कैसे निकल रहा है, ये दोनों क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो फाई 1 निकालना है तो क्या लिखोगे, इक्वेशन सॉल्व कर, ये फाई निकालना है, फाई 1 निकालना है, तो फाई 1 2 फाई 1 क्या हो जाएगा, 2 फाई 1 हो जाएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ऐसा कर लिया, और ये जो 2 है ना, ये 2 है, इसको यहाँ पर ले आओ तो 1/2 हो जाएगा। देखो 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 देखो, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया हमारा। आगे बढ़े, चलो। A charge q is located at the center of the cube. The electric flux through any phase, तो सेंटर पे है, इस बार सेंटर पे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, तो क्या होता क्या है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है एक तो, है ना, और इसको किस टर्म में दे रखा है,
एनी फेस मतलब सारे फेस से नहीं, किसी एक फेस से बोल रहा है, तो 6 फेस होते हैं ना इसमें, इस तरह से इस तरह से इस तरह से 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा क्यू इन बाय 6 से डिवाइड अगर कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि भाई जो 6 फेस है उसका एक फेस से निकलने वाला हिस्सा ये है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा अजीब सा दे रखा है, यहाँ पे देखो ये 4 पाई 4 5 बिना मतलब का नहीं दे रखा है, कैंसिल होकर यही बन जाएगा ना जो हमने निकाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ही हो जाएगा करेक्ट इसका, 4 बाई 5 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। तो बच्चे आज के लिए हमारे 15 क्वेश्चन थे, पहले हमने 10 क्वेश्चन और कर लिए हैं, और बच्चे रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाले तो और कर लेंगे नीटे क्वेश्चंस। चलो अभी के लिए इतना ही बच्चे, टेक केयर, बाय।